स्टूडेंट्स, चलिए ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। स्नैपशॉट्स रंगा मैरिज, इसका पार्ट 1 हमने आपको पढ़ाया था, ये इसका पार्ट 2 है। देखिए इसमें पार्ट 1 में हमने बताया था आपको कि राइटर किस प्रकार से अपने गांव के बारे में हमें बताते हैं। होशाहली जो विलेज है उन्होंने बताया था, उस गांव के बारे में हमें किस प्रकार से मेरे गांव के अंदर तालाब हैं, उस तालाब के अंदर लताएं हैं जिसके 2 पत्ते तोड़े जाते हैं, अगर जिस पे इतने बड़े होते हैं वो पत्ते जिस पर भोजन परोसा जाता है। उन्होंने आगे कुछ और सुंदरता बताई थी अपने गांव के बारे में, और फिर बताया था कि हमारे गांव के जो है आम काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन उस आम की एक वैरायटी भी है कि आम वो खट्टे हैं, इसलिए अगर कोई एक बाइट खाता है तो बस एक ही बाइट खाता है। उन्होंने चटनी भी बनाई थी, उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ के जो मशहूर हैं आम हैं उनकी चटनी बनाई जाती है, लेकिन एक बार उन्होंने चटनी बनाई थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी आई थी और उनके फैमिली के जितने मेंबर्स थे सब लोग खांसी से बीमार हो गए थे, तब उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ी थी। तो उन्होंने बताया था ये कहानी 10 साल पुरानी है कि उसी गांव का एक नवयुवक जिसका नाम रंगा था, क्योंकि जिसका टाइटल ही रंगा मैरिज है, रंगा था जो कि बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था, और 6 महीने स्टडी करने के बाद जब वो वापस आया तो गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए रंगा के स्वागत के लिए, रंगा को देखने के लिए, क्योंकि उस समय अंग्रेजी का प्रचलन ज़्यादा नहीं था, लोग कम पढ़े लिखे थे, लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे, तो अगर कोई गांव से एक बंदा पढ़ने के लिए जाता था तो उसे देखने के लिए सब लोग जाते थे कि शायद ये शहर से बाबू बन के आया है, बहुत बड़ा आदमी बन के आया है, ये पढ़ के आया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से गांव के काफ़ी लोग स्वागत में उसके गए, लोग उसे देखने के लिए गए। उसमें जो हमारे राइटर हैं, नरेटर, वो भी जाते हैं और उनकी नरेटर की रंगा से बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है, और इसी कन्वर्सेशन में यहाँ पर नरेटर ये डिसीजन लेते हैं कि अब मैं तो रंगा का विवाह करा कर रहूँगा, ठीक है। इससे आगे क्या होता है स्टूडेंट, उसी गांव में रामा राव जी की एक भांजी है। रामा राव जी हैं, उनकी एक भांजी है जिसकी उम्र 11 वर्ष है, लेकिन वो बहुत ही सुंदर कन्या है, उसके यानी कि उनके साथ रहने के लिए आई थी। वह एक बहुत बड़े यानी कि एक बड़े कस्बे में रहती थी। उसे हारमोनियम बजाने का बहुत शौक़ था, वह हारमोनियम बहुत ही अच्छा बजाया करती थी, ठीक है ना। यानी कि उसे संगीत से प्रेम था और गीत भी बहुत अच्छे गाया करती थी, यानी कि उसकी बोली में काफ़ी मिठास थी। लेकिन उसके माता पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे, दोनों का ही देहांत हो चुका था, और उसके चाचा ने उसका ही पालन पोषण किया, और रंगा उसके लिए उचित लड़का था, यानी कि उपयुक्त था, और वह उसके लिए उपयुक्त वधू थी। कौन? वो लड़की। उस लड़की का नाम था क्या? रत्ना। रत्ना नाम था, जिसकी उम्र 11 वर्ष थी, ठीक है। देखने में सुंदर थी और संगीत भी बहुत अच्छा जानती थी, म्यूजिक बजाया करती थी और गीत भी गाया करती थी। यानी कि इस प्रकार आगे लेखक हमें बताते हैं कि मैं रामा राव के घर नियमित रूप से आता जाता रहता हूँ, तथा यानी कि लड़की मेरे साथ, जो रत्ना नाम की लड़की है, वो मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। मैं उसके नाम का उल्लेख करना पूरी तरह से भूल गया था, उसका नाम रत्ना था। अगले दिन सुबह मैं उसके घर गया और रामा राव की जो पत्नी थी मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ मट्ठा भेजूंगा। मट्ठा जो था दूध का, ठीक है, और रत्ना से आप कहना कि रत्ना मेरे घर आके मट्ठा ले जाए, क्योंकि वो रत्ना को बुलाना चाहते थे अपने पास, ठीक है। तो रत्ना आ गई, जब वो फ्राइडे के दिन था, रत्ना उनके घर गई, फ्राइडे के दिन था, इसलिए वह एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहनकर उनके घर आई थी, और वो कमरे में बैठ गई, और बैठने के बाद उसने एक गाना गाना शुरू कर दिया, ठीक है। गाना गाना शुरू कर दिया और हारमोनियम बजाना भी शुरू कर दिया। यहाँ पर नरेटर ने रंगा को भी बुलाया था अपने घर। अचानक क्या होता है कि रंगा भी वहाँ आ जाता है। रंगा को जैसे ही रंगा गेट पर पहुँचता है तो वो उस लड़की, जो 11 वर्ष की लड़की थी सुंदर रत्ना, उसे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है, यानी कि एक टकी नज़र से उसे कंटिन्यू देखता रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो लगता है कि बहुत सुंदर कन्या है, और उसे वो कंटिन्यू देखता रहता है। और रत्ना जैसे ही उसे देखती है तो एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर पर्सन को समझकर वो गाना गाना बंद कर देती है, ठीक है, और हारमोनियम बजाना भी बंद कर देती है, और वो शर्माकर उठकर वहाँ से अचानक उठकर चली जाती है, यानी कि, ठीक है ना। तो यहाँ से उठकर वो चली जाती है।
उसके बाद क्या होती है, रत्ना जब अपना सिर झुकाकर वहाँ से चली जाती है, दूर खड़ी हो जाती है, तो रंगा के बार बार यानी कि रंगा ने उसे बार बार देखने का प्रयास किया और बार बार उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की काफ़ी लज्जित थी, काफ़ी शर्मा रही थी। ठीक है, यानी कि लेकिन अगर उसे ऐसा लगा, महसूस हुआ रंगा को, लेकिन उन दोनों में से कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। ना तो रंगा बात कर रहा था और ना ही रत्ना बात कर रही थी। रंगा बार बार उस रत्ना को देख जरूर रहा था, लेकिन दोनों के अंदर शर्म महसूस कर रहे थे, एक दूसरे के अंदर हेजिटेशन थी, वो बातचीत नहीं कर पा रहे थे। तो रंगा ने काफ़ी हिम्मत करके रत्ना से पूछा, क्या मेरे आने से आपके संगीत पर कोई फ़र्क पड़ा है? क्या आपने मेरे आने से तुरंत गाना गाना बंद कर दिया? इसके लिए मुझे खेद है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे आने से आपका काम में रुकावट आई है, संगीत में रुकावट आई है, तो मैं वापस चला जाता हूँ। ठीक है, अब इतना यानी कि मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन इतने ऐसा नहीं होता है। इतने में नैरेटर आते हैं, यानी कि अब बात की जाए, जब नैरेटर वहाँ पर आते हैं तो नैरेटर से वो पूछता है, भाई ये लड़की कौन है? तो जब रंगा को बताते हैं, क्योंकि नैरेटर ने रामा राव जी जो शास्त्री जी थे, गांव में शास्त्री जी भी थे, उनके साथ एक फिक्स प्लान बनाया था ताकि वो रत्ना की शादी रंगा से करा सकें, जबकि रंगा शादी करने का भी इच्छुक नहीं था। लेकिन वो चाहते थे कि, क्योंकि उस समय चाइल्ड मैरिज का भी चलन था, ठीक है ना, वो चाहते थे कि रंगा की शादी रत्ना के साथ हो, लेकिन वो इस बात को भी जानते थे कि रंगा शादी करने का इच्छुक नहीं है। वो चाहते थे कि वो ऐसी प्लानिंग बनाए जिससे रंगा रत्ना से विवाह कर ले। तो जब उन्होंने नैरेटर से पूछा, लेखक से पूछा, तो उन्होंने कहा, भाई रत्ना ये कौन है? तो उन्होंने बताया, ये तो हमारे रामा राव जी की भतीजी है, यहाँ पर आने के लिए। बोला अच्छा, हाँ। तो वो ये कहते हैं इस बात की अच्छा कहकर, वो कहते हैं भाई इसकी तो शादी हो चुकी है, 1 साल पूर्व इसका विवाह हो चुका है। तो ये सुनकर अचानक क्या होता है, रंगा का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल भुने हुए बैंगन की तरह पिचक जाता है, जैसा भुना हुआ बैंगन होता है ना। थोड़ी देर बाद रंगा कहते हुए चला गया, मुझे जाना चाहिए, मुझे घर पर अब काम है। यानी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी शायद रत्ना से शादी हो जाए। अब वो रत्ना के बारे में दिन रात सोच तो रहा है, लेकिन शास्त्री जी ने उससे कहा कि उन्होंने उससे कहा, नैरेटर ने, कि इनका विवाह हो चुका है। अब होता क्या है कि अगली सुबह यानी कि वो शास्त्री जी के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं, नक्शों को पढ़ने के लिए सब कुछ तैयार रखो। यानी कि एक प्लानिंग थी और उन्हें बाद में याद, यानी कि मैं आऊँगा, यानी कि राइटर उन्हें बताते हैं कि सब कुछ पढ़ा दिया गया है, जैसा मैं चाहूँ, जैसा मैंने आपसे कहा, आप यानी कि रंगा के सामने वही बात रखना। उस समय दोपहर का समय था जब वह रंगा से मिले थे। कौन? नैरेटर। तो यानी कि उसमें उन्होंने देखा कोई भी परिवर्तन नहीं आया। क्या मामला है? यानी कि वो बड़ा विचारशील था और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बार बार रत्ना के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन रत्ना यानी कि रंगा इस चीज़ को छुपाने का प्रयास कर रहा था और बार बार वो कह रहा था, कुछ नहीं, मेरा बिलीव करो, मेरे सिर में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो इसका ये आगे चलती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यानी कि जब नैरेटर जब शास्त्री जी से मिलते हैं, तो मैंने सुझाव दिया, यानी कि वो कहते हैं इस बात को, यानी कि गुरु और शनि तुम्हारे अनुकूल हैं या नहीं। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं, बिना किसी विरोध के रंगा मेरे साथ चल दिया। वो शास्त्री जी के पास रंगा को लेकर गए और जैसे शास्त्री जी ने मुझे देखा, यानी कि उन्हें देखा, तो अचानक आश्चर्य के साथ बोलते हैं कि श्यामा, काफ़ी समय बाद मुझे दिखाई दी हो। यहाँ पर जो श्यामा शब्द है ना स्टूडेंट्स, श्यामा और कोई नहीं है, आपका यानी कि सेवक, यानी कि जो नैरेटर है, जो लेखक है, उन्हें ही शास्त्री जी ने श्यामा कहकर पुकारा है। वो अचानक नाराज भी हो जाते हैं, चीखते भी हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब शास्त्री जी जो हैं वो रंगा की तरफ मुड़ते हैं और रंगा को देखकर कहते हैं, यानी कि अच्छा, ये तो हमारे अकाउंटेंट का लड़का है जो बाहर पढ़ने के लिए गया था। वो कहते हैं, भाई रंगा आप कब वापस आए हो? वो कहता, मैं अभी कुछ समय पहले ही वापस आया हूँ। यानी कि उन्होंने इस बात की कल्पना की, वो इस बात के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि दोनों का प्लान फिक्स था। अब उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि जो है शास्त्री जी अपने पूरे वो निकालते हैं, यानी कि जिस तरीके से कुंडली होती है, व्यक्ति की कुंडली देखी जाती है,
यानी कि पूरी परीक्षा लेते हैं, पूरे ज्योतिष शास्त्र को निकालते हैं। शास्त्री जी बोलते हैं, यानी कि अभी बहुत ही अच्छी वाणी में स्वाभाविक किस्म के वो व्यक्ति हैं। ठीक है, उन्होंने कागज़ के 2 पन्ने, कुछ कोड़ियाँ और एक किताब, एक तामपत्र, सब कुछ अपने सामने रखा और निकाला और कहने लगे हमारा विज्ञान काफ़ी पुराना है अय्या कहकर। यानी कि ये कहानी है, यानी कि हमारा विज्ञान बहुत पुराना है। और इस प्रकार की बातें वो उनके सामने करने लगे कि मैं सबके बारे में जानता हूँ। शास्त्री जी ने अपने होठ हिलाए और उंगलियों में कुछ गिना, फिर पूछा तुम्हारी राशि कौन सी है? किससे पूछा? रंगा से पूछा। रंगा को पता नहीं था तो कहा कोई बात नहीं, आपको नहीं मालूम तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शास्त्री जी ने अपना सिर हिलाते हुए संकेत दिया। उसने कुछ और गणनाएं की और गंभीर आवाज़ में बोले यह किस लड़की के बारे में, तुम किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो? यानी कि वो रंगा के मन की बात जानना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस समय अपनी हंसी पर नियंत्रण नहीं कर पाया। नरेटर सोच रहे हैं कि यानी कि राइटर बताते हैं कि मुझे हंसी आ गई, परंतु अब मेरी हंसी फूट पड़ी। मैं रंगा की ओर मुड़ा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उससे कहा था। साथ कोई लड़की नहीं है आपके, यानी कि उन्होंने कहा यानी कि मैं किसी लड़की के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। जवाब देने से पहले शास्त्री जी ने क्षणभर सोचा और बोले शायद उसका नाम समुद्र में पाए जाने वाली किसी वस्तु का नाम है, जैसे कमला। कमला हो सकता है, लेकिन कमला नहीं हो सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पर? रंगा पर। उन्होंने किसी और का नाम लिया तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक उनके मुंह से एक नाम निकलता है। बोला अच्छा, जो मोती की तरह सुंदर है उसका नाम रत्ना भी हो सकता है, बेशकीमती पत्थर है वो। अब रत्ना का रामाराव के घर पे रहने वाली जो रत्ना है उसका नाम सुनकर जो है रंगा एकदम चौंक गए। रंगा को चौंक जाते हैं, सरप्राइज होते हैं। वो कहते हैं निश्चित रूप से। उसने कहा कुछ देर सोचने के बाद। रंगा के चेहरे पर आश्चर्य था और कुछ खुशी भी थी, क्योंकि जो उनके मन में था वो शास्त्री जी ने बोल दिया, यानी कि उन्होंने ध्यान दिया। परंतु वह लड़की तो शादीशुदा है, मैंने कहा। यानी कि राइटर ने उन्हें बताया। तब मैं उनकी ओर मुड़ा और उनका चेहरा मुरझा गया। यानी कि उनकी एक प्लानिंग थी, जबकि रत्ना शादीशुदा नहीं थी। तो यह सब देखने के बाद अब रास्ते में ही रामाराव जी का घर पड़ता है। रास्ते में ही रामाराव जी का घर पड़ता है। तो जब शास्त्री जी के यहाँ से लौट रहे थे रंगा और नैरेटर, तो रास्ते में रामाराव जी के घर से पास से गुजरे। रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी, यानी कि मैं अकेला अंदर गया और 1 मिनट के बाद ही लौट आया। राइटर अपने आप में बता रहे हैं कि उन्होंने रंगा से कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं रत्ना के घर होकर आता हूँ। वो 1 मिनट के लिए गए और 1 मिनट बाद वापस लौट कर आ गए। तो आश्चर्य से उन्होंने उस लड़की की, यानी कि वो जानते थे वो शादीशुदा नहीं है, और उन्होंने सारी बात रंगा को बता दी कि वो अविवाहित है। जो शास्त्री जी ने हमें बताया था वह सत्य निकला। शास्त्री जी ने पहले बता दिया था कि जिस लड़की के बारे में आप सोच रहे हो रत्ना, वो एक अविवाहित लड़की है। ठीक है ना। अब ये सुनकर जो है रंगा को काफ़ी खुशी होती है, यानी कि वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम किसके बारे में सोच रहे थे, और जो मैंने सोचा वो सत्य निकला। ठीक है। आगे राइटर बताते हैं कि कोई इतना स्पष्टवादी भी हो सकता है। रंगा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। शास्त्री जी में हमारी कल्पना से अधिक सच्चाई दी, जो उन्होंने कहा वह बिल्कुल सत्य है। तो आगे बताते हैं कि शास्त्री जी कुएं पर थे, यानी कि कुएं पे पानी भरने के लिए गए थे। आगे राइटर बताते हैं कि जब मैं उस शाम को उनके पास गया मिलने, तो मैंने कहा, शास्त्री जी बोले तुमने प्रत्येक चीज़ को दोहरा दिया जो तुम्हें पढ़ाया गया था, बिना कोई शंका उत्पन्न किए। तुम्हारा शास्त्र कितना शानदार है। यानी कि वो शास्त्री जी की तारीफ़ कर रहे थे, वो शास्त्री जी को बता रहे थे, क्योंकि नरेटर जानते हैं, उन्होंने उन्हें इस बारे में पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया कि क्योंकि दोनों का गेम था, जैसे रंगा आए तो हमें करना क्या है। तो उसके बाद रंगम, यानी कि जो रंगा है, अब वो यानी कि तुम क्या कह रहे हो, जो तुमने मुझसे कहा था मैंने वही तो कहा। शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो तुमने मुझसे कहा था मैंने वही कहा। यानी कि जो रंगा है, रंगा ने मुझे एक दिन रात्रि भोज के लिए इनवाइट किया। क्या अवसर था, मैंने पूछा। तो रंगा ने जवाब दिया, श्यामा का जन्मदिन है, वह 3 साल का हो गया है। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर रंगा की और रत्ना की मैरिज हो चुकी है। ठीक है। अब वो उन्होंने राइटर को इनवाइट किया है
अपने बेटे श्यामा की मैरिज पर। बोला यह अच्छा नाम नहीं है श्यामा। राइटर ने कहा मैंने कहा यानी कि बिल्कुल अजीब नाम है। तुमने अपने सुनहरे बच्चे का नाम ऐसा क्यों रखा? तुम दोनों की कैसी बचकाना जोड़ी है, रत्ना की और तुम्हारी। मैं जानता हूँ अंग्रेजी रीति के मुताबिक नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। अब तुम्हारी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है, यानी कि वही तुम्हारी माँ को खाना बनाने में मदद करने के लिए अब कौन आएगा? मेरी बहन, उसके लिए क्या आएगी? तो इतना कहने के बाद यानी कि जो छोटा बच्चा था श्यामा, वो रात्रि भोज पर आते हैं नैरेटर, उनकी टांगों पर चिपट जाता है, उनके साथ खेलता है, प्यार करता है उन्हें। तो नैरेटर जो है उस श्यामा को एक छोटी सी अंगूठी भेंट में देते हैं और उसे अंगूठी पहनाते हैं। तो आगे यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है स्टूडेंट। यही थी रंगा मैरिज। ठीक है, यहाँ पर आगे नरेटर बताते हैं कि अब आप मुझे जानने की अनुमति दे दीजिए, यानी कि मैंने आपकी सेवा के लिए जो कुछ किया सही है, और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद आप ऊबेंगे नहीं, आप इंटरेस्ट लेंगे इस स्टोरी में। तो ठीक था स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 रंगा मैरिज।